हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चने की खेती। हम चने की खेती के बारे में आपको बताएंगे आज के टॉपिक में। तो सबसे पहले हम चने की खेती में आपको बॉटनिकल नेम बताएंगे कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, यानी चना का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चना का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम के नाम से जाना जाता है और इसके नीचे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िएगा, फैमिली ये किस कुल से बिलोंग करता है। तो जो चना है वो आपका दाल होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि दाल कुल हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी को। तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वो दाल ही होते हैं। तो चना किस कुल से बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेगुमिनोसी कुल से ये बिलोंग करता है। लेगुमिनेसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं फेबेसी। फेबेसी और इसका उपकुल जो होता है उसको हम बोलते हैं पैप्लियोनियेसी। आगे बढ़िएगा, ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक में इसका मतभेद है। कोई बोलता है अफ्रीका में है, कोई बोलता है चाइना में है, कोई बोलता है अफगानिस्तान में है, कोई बोलता है पाकिस्तान में। लेकिन जो डी कंडोल नामक जो क्रॉप साइंस के वैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है इंडिया में हुई है, क्योंकि इंडिया जो साउथ ईस्ट इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जो काबुली चना है, जो बड़ी वाली चना होती है, उसकी उत्पत्ति हुई है अफगानिस्तान नामक देश में। अफगानिस्तान देश में, क्योंकि अफगानिस्तान की जो राजधानी है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल नामक देश में है, इसलिए उसकी उत्पत्ति कहां हुई है, अफगानिस्तान में। और जो हमारी देसी जो चना है उसे हम कहां उत्पत्ति हुआ है, इंडिया में। चना को ग्राम भी बोलते हैं, चिकपी भी बोलते हैं और बंगाल ग्राम के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप ये भी जान लीजिए, चना का जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्रीय संख्या। गुणसूत्रीय इसकी जो संख्या है वो होता है 2n = 14 और जो काबुली चना होती है उसकी होती है 2n = 16, यानी इसका गुणसूत्र संख्या है। आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंस में आप पहले ये जान लीजिए, इसको गरीबों का मांस भी कहते हैं। इसको गरीबों का मांस बोलते हैं। दालों का राजा कि चने को ही बोला जाता है। और ये जो चना होता है इसमें रिच सोर्स होता है आपका कैल्शियम और आयरन का, जो हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कैल्शियम और आयरन में इसमें बहुत मात्रा में पाई जाती है। गरीबों का मांस प्लस दालों का राजा के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। इसके अलावा चना को ब्लड प्यूरिफायर बोलते हैं, यानी कि ये जो खून होता है उसको भी ये साफ करने का काम करता है। उसके अलावा इसमें मैलिक एसिड जो होता है आपका 90 से 96% तक। उसके बाद आपका इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड जो लगभग 4 से 10% तक पाया जाता है। और इसके अलावा ये मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, इसके अलावा सबसे मुख्य रूप में इसमें पाया जाता है प्रोटीन जो होता है 21.5%। उसके बाद वसा, फैट की मात्रा होती है 4.5% या 4 से 5% तक पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो होती है 61.35%। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि चना में कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना वसा पाया जाता है, कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दालों का राजा किसे कहते हैं, तो चना को बोलते हैं। बंगाल ग्राम किसे कहते हैं, तो चना को कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्लाइमेट, इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो चना होता है वो आपका रबी का क्रॉप है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। तो इसकी जो खेती होती है, जो क्लाइमेट होती है, इसके लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है इसके वृद्धि और विकास के लिए। और जब दाना पकते रहता है तो उस समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वैरायटी, किस नाम से ये आपको मार्केट में मिलेगा, तो चना जो होता है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है राधे नाम से इसका वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके अलावा आपको जो वैरायटी है वो है आपका उज्जैन 21, अपर्णा भी वैरायटी का नाम है। उसके अलावा पूसा 256, उसके अलावा गौरव
और कुछ काबुली चना यानी कि जो बड़ी वाली चना होती है उसकी भी कुछ प्रजातियां हैं, तो उसकी प्रजातियां आपका हो जाएगा C 104, उसके अलावा K 4 और L आपका हो जाएगा 144। ये आपका प्रजातियों का नाम है, ये आपका चने की प्रजातियां हैं जो मार्केट में आपको मिलेगी। सॉइल, इसकी खेती के लिए अपने को कैसी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, तो चने की खेती के लिए अपने को सैंडी लोमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, सैंडी लोमी सॉइल की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पीएच मान लगभग 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। सैंडी का मतलब होता है रेतीली और लोमी का मतलब होता है दोमट। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक, जो जमीन के नीचे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। आगे बढ़िएगा, फील्ड प्रिपरेशन, जो फिर से आपको मैं बता दूं, जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है उसमें बहुत ज्यादा खेत में प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। देसी हल से आप 1 से 2 बार खेत की जुताई करिए, पाटा चलिए, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उसमें जो भी कंकड़ पत्थर घास का अवशेष है उसको फेंक दीजिए, आप खेत में उसका सोइंग कर सकते हैं। टाइम ऑफ सोइंग, इसकी जो बुआई है वो कब की जाती है, तो इसकी बुआई लगभग अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है। अक्टूबर नवंबर महीने में तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। आगे बढ़िएगा, सीड रेट। सीड रेट, तो सीड रेट में आप ये भी जान लीजिए कि इसका जो प्रोडक्शन है, 1 हेक्टेयर जमीन में हमको खेती करना है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.46 डिसमिल, यानी 2 एकड़ 46 डिसमिल जमीन। इसमें जो देसी चना होती है, जो छोटी चना जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मार्केट में आसानी से मिलता है, वो जो चना है वो 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो काबुली चना होती है, बड़ी वाली चना जो होती है, उसके लिए लगभग 100 से 125 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टेयर। और एक चीज इसमें सबसे जरूरी चीज है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर चना प्रोडक्शन कोई करता है तो है इंडिया। सेकेंड नंबर में आपका आता है टर्की नामक देश आता है सेकेंड नंबर में, और थर्ड में आता है आपका पाकिस्तान। और इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चना प्रोडक्शन करता है तो सबसे पहला में आता है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर में आता है आपका राजस्थान और तीसरे नंबर में आपका आता है यूपी। ये आपका हो जाएगा प्रोडक्शन की बात कि विश्व में सबसे ज्यादा चना प्रोडक्शन कौन करता है। आगे बढ़िएगा, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, यानी कि हम लोग को बुआई से पहले बीज को उपचारित करना है। तो बीज उपचार के लिए आप 3 ग्राम प्रति केजी थीराम पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जो थीराम पाउडर होता है उसमें 1 केजी सीड में 3 ग्राम पाउडर को मिलाइए और उसके बाद उसको भुरकाव कर दीजिए और उसके बाद खेत में इसका उपयोग करिए। और एक चीज और है कि टेस्ट वेट यानी कि जो चना होता है, जो देसी चना होता है, देसी चना में 1000 ग्रेन यानी दाना को अगर आप गिनिएगा, 1000 दाना का जो वजन है वो 140 से 200 ग्राम तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका मतलब कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। और जो काबुली जो चना होता है, बड़ी वाली जो चना होती है, उसके 1000 दाने का जो भार है वो लगभग 340 से 375 ग्राम तक होता है। ये आपका टेस्ट वेट है। आगे बढ़िएगा, मेथड ऑफ सोइंग, यानी कि इसकी बुआई की क्या विधियां हैं मेथड ऑफ सोइंग में। तो मेथड ऑफ सोइंग में आप इसमें ब्रॉडकास्ट विधि, छिड़कावा विधि, खेत की जुताई करिए, भूमि भुरभुरी हो जाएगी, हाथ में पकड़िए और उसको छिड़क दीजिए, तो उसको बोलते हैं छिड़कावा विधि। आगे बढ़िए, जो आप खेत देसी हल से जो जुताई करेंगे तो खेत के पीछे जो कुंड बनेगा उस कुंड में भी आप दाने को गिरा सकते हैं। स्पेसिंग में एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है वो 25 × 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक पौधा चना का जो एक पौधा होता है उससे दूसरे पौधा के बीच की दूरी 15 × 18 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। एक गुणा का चिन्ह है, × 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर से आपको बता दिया जाए कि जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, तो आप इसमें सबसे पहले गोबर की खाद का प्रयोग करिए। गोबर की खाद के बाद लगभग 25 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, उसके बाद लगभग 45 से 50 किलो
आपको फास्फोरस देना है और वही 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में पोटास का स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। इरिगेशन, तो ये जो चना है जो है इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप लगभग 3 सिंचाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से जब चने के खेत में सूखा पड़ते रहेगा उस समय, जब चना में फूल आते रहेगा उस समय, और जब फल बनते रहेगा यानी दाने का निर्माण होते रहेगा उस समय। ध्यान दीजिएगा, जिस समय चना में फूल आता है उस समय ऊपर से चना में आप सिंचाई मत करिएगा, वरना पूरा चना क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। टॉपिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शीर्षस्थ कटन होती है, टॉपिंग का संबंध किस पौधे से है? तो टॉपिंग का जो संबंध है वो किससे है? चना से। और शीर्ष कटन का मतलब ये होता है कि जब चना की हाइट 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है तो आप चना की, ये मान के चलिए चना है उसकी ऊपरी सिरा को काट दीजिए। इससे काटने से इसमें अनेक निकलेंगे, अनेक शाखाएं निकलेंगी। जितनी ज्यादा शाखा रहेगा उतनी ज्यादा इसमें दाने का निर्माण होगा। अगर आप टॉपिंग नहीं करते हैं तो बकरियों को आप खेत में छोड़ दीजिए, कुछ टाइम में वो चर करके उसको बराबर कर देंगे। यील्ड, अगर हम 1 हेक्टेयर जमीन में इसकी खेती कर रहे हैं, 75 से 80 क्विंटल अगर हम लोग दाना अगर लगा रहे हैं तो इसकी उपज कितना होगा? तो इंडिया में एवरेज अगर माना जाए तो 7 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना होता है इसका उपज। लेकिन जो देसी नस्ल की, जो देसी छोटी जो चना है वो लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देता है, और जो काबुली चना होता है वो लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को उत्पादन देता है। इतना अपने को उत्पादन प्राप्त होता है। तो यही है हमारा चना की खेती। धन्यवाद।